विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान समग्र देश में कार्यरत एक स्वयंसेवी शैक्षिक संगठन है। शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन एवं प्रकाशन इसके प्रमुख कार्य है। विद्या भारती शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न स्तरों पर कार्यरत है। विगत 60 वर्षों में विद्या भारती ने अपने कार्य का विस्तार तो संपूर्ण देश में किया ही है, साथ ही साथ विभिन्न स्तर पर प्रयोग करके भारत के मूल शिक्षा दर्शन के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था के नमूने खड़े करने का सफल प्रयास भी किया है। लालयेत पंचवर्षाणि का मुख्य सूत्र पकड़कर 0 से लेकर 5 साल के शिशुओं की शिक्षा का एक भारतीय स्वरूप विद्या भारती ने प्रस्थापित किया है, जिसे हम शिशु वाटिका नाम से जानते हैं। 5 साल के बाद में शुरू होती है प्राथमिक शिक्षा। समग्र विकास अर्थात पंचकोशात्मक विकास एवं परमेष्ठिगत विकास। पंचकोशात्मक विकास यानी कि अन्नमय कोश का विकास अर्थात शारीरिक विकास, प्राणमय कोश का विकास अर्थात प्राणिक विकास, मनोमय कोश का विकास अर्थात मानसिक विकास, विज्ञानमय कोश का विकास अर्थात बौद्धिक विकास, आनंदमय कोश का विकास अर्थात आत्मिक विकास, परमेष्ठिगत विकास अर्थात व्यक्ति का व्यष्टि से लेकर परमेष्ठि तक का विकास। ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरितु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदं द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते या कुन्देन्दुतुषारहारधवला। कंठस्थीकरण अर्थात मुखपाठ, मौखिक पाठ करके रट करके याद रखना। छोटी आयु में बालक की स्मरण शक्ति अधिक तेज होती है। भविष्य में उपयोगी होने वाली बातें इस आयु में कंठस्थ कर लेना पढ़ने की दृष्टि से श्रेष्ठ पद्धति है।
योग अभ्यास का विषय है, लिखने पढ़ने का, परीक्षा या प्रदर्शन का नहीं। कर्मेंद्रियों की कुशलता, स्वावलंबन और सर्जनशीलता का त्रिवेणी संगम अर्थात उद्योग। चित्र बनाना, रंग भरना, गूंथना, टांकना, पिरोना आदि कार्य में बच्चे मग्न हो जाते हैं। यहाँ एक स्थान पर चुपचाप निष्क्रिय बैठना कौन पसंद करेगा? अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को व्यवहार में उपयोग में लाना और पर्यावरण की रक्षा करना, कक्षा कक्ष की चार दीवारों के बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करना, यह भी शिक्षा का एक भाग है। गृह सज्जा की कला, रंगावली भी उद्योग विषय में समाविष्ट है। क्षमताओं के विकास के लिए सभी कोशों के साथ संबंधित विषय है भाषा। भाषा का वाणी के साथ, विचार के साथ, भावनाओं के साथ, सृजनशीलता के साथ अर्थात सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। भाषा के चारों सोपान श्रवण, कथन, पठन एवं लेखन संबंधी कुछ क्रियाकलाप आप देख रहे हैं।
संगीत परमानंद का स्रोत है। संगीत से रस और रुचि का निर्माण होता है, मन को शांति मिलती है, साथ ही साथ सात्विक भाव भी जागृत होते हैं। आप देख रहे हैं कि विभिन्न विषय बिना बोझ के आनंदमय रूप से चल रहे हैं। नौजवान 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 आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। होता है यह देखना, नींबू और सोडा मिलाकर देखना, हल्दी और सोडा को मिलाकर देखना, यह है बच्चों का रसायन विज्ञान। पेड़ पौधे और औषधियों के बारे में जानना, यह है वनस्पति विज्ञान। આપણને જો શરીરમાં ગરમી નીકળી હોય તો તે ફૂલથી નાહવું જોઈએ. તો એ ફૂલ આપણે રાતના પલાળી અને સવારના જો નાહીએ તો આપણે જે ગરમી નીકળી હોય તે દૂર થાય છે. सीखी हुई बातों को जीवन व्यवहार में उपयोग में लेना, यही सच्ची विज्ञान शिक्षा है। गणित का विज्ञानमय कोश के साथ सीधा संबंध है। तर्क, विश्लेषण, अनुमान, गिनती, समस्या समाधान आदि क्षमताओं का प्रकटीकरण गणित विषय के माध्यम से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूर्त वस्तुओं की मदद से गणित की अमूर्त संकल्पनाओं को समझने का प्रयास बालक कर रहे हैं।
आजकल देखा जाता है कि गणित विषय में बच्चों की रुचि कम होती जा रही है। गणित नीरस एवं कठिन विषय लगता है। इसका मुख्य कारण है गणित सिखाने की गलत पद्धति। बालकों को इस तरह से प्रायोगिक कार्य करवाने से गणित के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़ती है। अब समय हुआ है अल्पाहार का। भोजन एक संस्कार है, इसलिए भोजन मंत्र बोलना, गौग्रास निकालना और थाली में लेकर ही खाना, यह बालकों का नित्य क्रम है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माता पिता सिर्फ सुनने के लिए नहीं, प्रत्यक्ष पढ़ने के लिए बैठे हैं। अपना बालक विद्यालय में क्या सीखता है, कैसे सीखता है, घर पर उसे कैसे सिखाया जाए, इन सभी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अभिभावक नियमित रूप से आते हैं। यह उपक्रम समग्र विकास शिक्षा की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
हमने विभिन्न विषयों का क्रियात्मक अनुभव आधारित शिक्षण देखा। पंचकोशों को विकसित करने वाली यह समग्र विकास शिक्षा पद्धति के सुचारू संचालन के केंद्र में आचार्य है। समय समय पर आचार्यों का ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक प्रशिक्षण अपरिहार्य है। समग्र विकास अभ्यासक्रम में बस्ते का बोझ नहीं है। एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय करके पढ़ाने से अभ्यासक्रम का बोझ भी कम हो जाता है। सभी विषय उनकी प्रकृति के अनुसार पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि विज्ञान प्रयोग करके, भूगोल निरीक्षण करके, योग अभ्यास करके, शारीरिक खेल के माध्यम से, संगीत गाकर बजाकर आदि। परीक्षा के स्थान पर सतत मूल्यांकन है, अतः पढ़ाई आनंदमय बन जाती है। औपचारिक रूप से सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है, इसलिए ट्यूशन का दूषण अपने आप दूर हो जाता है। परीक्षा नहीं है, इसलिए बालकों और अभिभावकों को भय, टेंशन आदि की व्याधि नहीं है। आपने देखा कि शिक्षा का बोझ कम करने के लिए और शिक्षा को सही अर्थ में शिक्षा बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा में, अभ्यासक्रम के क्षेत्र में, पाठन पद्धति के क्षेत्र में और परीक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और संभावनाएं भी है। आइए हम प्राथमिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा को पुनः प्रस्थापित करने का संकल्प करें।